एक्सरसाइज 20B के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कमफरेंस ऑफ इट्स बेस इज 110 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। माने सर्कमफरेंस ऑफ बेस गिवन है और क्या गिवन है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है। तो फाइंड करना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए हमें क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच, माने रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। तो रेडियस और हाइट किससे निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया और बेस से निकालेंगे। तो जो गिवन है पहले उसको राइट कर लेते हैं। एक तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये गिवन है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर और सरकमफरेंस ऑफ बेस, सरकमफरेंस ऑफ बेस ये गिवन है 110 सेंटीमीटर। इन दोनों से पहले हम क्या निकाल लें, तो सरकमफरेंस ऑफ बेस। तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। तो इस 2 पाई आर से सरकमफरेंस ऑफ बेस होता है, माने सरकमफरेंस होता है 2 पाई आर। तो उसमें पाई की वैल्यू मालूम होती है और आर की वैल्यू हम उससे निकाल लेंगे। जब आर की वैल्यू निकल आएगी तो उसको पुट करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में, तो उससे एच की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए सरकमफरेंस ऑफ बेस, सरकमफरेंस इसका फार्मूला क्या था, 2 पाई आर होता है। इसका मतलब 2 पाई आर किसके इक्वल हो जाएगा, ये 110 इसके सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। तो सो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इक्वल हो जाएगा 110 सेंटीमीटर के। माने सरकमफ्रेंस का फार्मूला ये हो गया। तो 2 पाई आर के इक्वल क्या रख दिया गया, 110 रख दिया गया। अब इसकी वैल्यू रखें तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर हमें मालूम करना है, इक्वल हो जाएगा 110। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो 110 इंटू 7, तो जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में हो गया अपॉन 2 इंटू 22। अब देखिए 22 से अगर हम देखें तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 22 1 जा 22 और 22 5 जा 110। तो R इक्वल टू कितना निकला है, 7 5 जा 35/2, 35/2 इतने सेंटीमीटर आ गया। ये निकला है रेडियस। तो एक रेडियस निकल आया आपका, क्या निकला, रेडियस। और जब रेडियस निकल आया तो हम कर्व सरफेस एरिया का यूज करके हाइट निकाल लें। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर, इसका फार्मूला राइट करेंगे सबसे पहले, इक्वल होता है 2 पाई आर एच। तो यहां कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। इसका मतलब जो गिवन कर्व सरफेस एरिया है उसके इक्वल रख दें इसको 2 पाई आर एच के। तो सो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच इक्वल कितना आ जाएगा, 4400 के हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हो गया 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस निकला 35/2 इंटू एच इक्वल हो गया 4400। अब 7 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या बच गया, 22 इंटू 5 हो गया, 22 इंटू 5 और इंटू एच इक्वल 4400। अब एच पहले निकाल लें तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4400 और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा 22 इंटू 5। देखिए 22 से इसको डिवाइड कर लें तो 22 1 जा 22 और ये 22 2 जा 44 और 0 0। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, ये 5 4 जा 20, 5 0 जा 0। तो एच इक्वल टू हो गया 40 सेंटीमीटर। ये निकल आया, माने आर और एच आपका निकाला है। तो आर और एच आपको निकालना पड़ा।
अब निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला राइट करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल पाई आर स्क्वायर एच इक्वल हो जाएगा 22/7। आर स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिखा जाएगा आर को। आर क्या है आपका 35/2 इंटू 35/2 इंटू एच निकला 40। अब देखिए डिवाइड करेंगे तो 7 से 35 डिवाइड हो जाएगा, तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, और 2 से 2 1 जा 2 1 टाइम, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 10 टाइम्स डिवाइड होगा। तो ये आपका निकल आया 22 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 10। 22 5 जा कितना होता है 110 इंटू 35 इंटू 10 कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, अब इनका मल्टीप्लाई कर ले। तो अब 11 और 35 को मल्टीप्लाई कर ले, तो 11 5 जा 55 की 5 करीब 5, 11 3 जा 33 और 5 38, और जीरो कितने काउंट कर ले 1 2 2 जीरो लगा देंगे, मानो 38,500 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी यूनिट लिख देंगे। तो क्या निकला है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकला है 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। यही आंसर हो गया। इसमें जो सरकमफ्रेंस गिवन था उससे रेडियस निकाला गया, क्योंकि सरकमफ्रेंस का फार्मूला जो 2 पाई आर होता है वो इक्वल रखा गया 110 के, जितना सरकमफ्रेंस गिवन है, इससे रेडियस निकाल लिया गया। और जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, उसको इक्वल रखा गया 4400 के, जो कर्व सरफेस एरिया गिवन है। इससे इसमें आर की वैल्यू जो निकली थी उसको रखा गया, तो उससे एच की वैल्यू निकल आई, फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में पुट कर दिया गया, तो निकल आया 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 12, अ पर्टिकुलर ब्रांड of talcum powder is available in 2 packs. A plastic can with a square base of side 5 cm and of height 14 cm, or one with a circular base of radius 3.5 cm and of height 12 cm, which of them has greater capacity and by how much? माने किसकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो दोनों का हमें वॉल्यूम निकाल लेना है। माने 2 पैक्स हैं, एक बेस उसका स्क्वायर है और एक बेस सर्कुलर है। कैसा बेस है, सर्कुलर बेस है, सर्कल शेप में बेस है, और हाइट दी हुई है इसकी, एक की हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर और एक की हाइट दी है 14 सेंटीमीटर। तो जो स्क्वायर बेस वाला है और जो सर्कुलर बेस वाला है, दो हैं ऐसे टेल्कम पाउडर के जो पैक्स हैं, 2 पैक्स हैं। तो इसमें कहा गया व्हिच ऑफ देम हैज ग्रेटर कैपेसिटी, किसमें ज्यादा कैपेसिटी है, माने किसमें ज्यादा पाउडर रखा जा सकता है, एंड बाय हाउ मच, और वो कितना ज्यादा रखा जा सकता है। तो दोनों के वॉल्यूम से निकाल लें, जितना वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटी ग्रेटर होगी, और उसमें कितना ज्यादा रखा जा सकता है, तो दोनों वॉल्यूम को का डिफरेंस जो हो जाएगा उतने ज्यादा उसमें रखा जा सकता है। तो यहां पर जो गिवन है, जो फर्स्ट टाइप का है ब्रांड है, फर्स्ट ब्रांड कौन सा है, अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टेल्कम पाउडर इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। तो जो फर्स्ट पैक है, फर्स्ट पैक है, 2 पैक्स है, तो जो फर्स्ट पैक है आपका, तो फर्स्ट पैक का बेस क्या है, उसका स्क्वायर बेस है। तो जो फर्स्ट पैक के लिए है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं साइड ऑफ स्क्वायर बेस, साइड ऑफ स्क्वायर बेस, ये गिवन है इसकी 5 सेंटीमीटर, एंड हाइट क्या गिवन है इसकी, हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर। देखिए फर्स्ट पैक आपने लिया, उसका बेस कैसा है, स्क्वायर बेस है,
और वो ईच साइड कितनी है उसकी 5 सेंटीमीटर, जो स्क्वायर बेस है 5 सेंटीमीटर है, और हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम इसका निकाल लें। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पैक, तो जब इसका स्क्वायर बेस है और हाइट गिवन है, तो इसका मतलब है कि ये आपका एक क्यूबाइड शेप में होगा। बेस तो हो गया स्क्वायर, हाइट 14 सेंटीमीटर है, हाइट चूंकि अलग है वो भी 5 सेंटीमीटर होती, तो फिर वो एक क्यूब के शेप में हो जाता है, लेकिन ये क्यूबाइड शेप में है। तो क्यूबाइड शेप में क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल, लेंथ हो गई इसमें, लेंथ भी 5 हो जाएगी और ब्रेथ भी 5 हो जाएगी। भाई स्क्वायर बेस है, इसका मतलब 5 इंटू 5 हो जाएगा लेंथ और ब्रेथ, इंटू हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी 14, तो 5 5 जा 25 इंटू 14 मल्टीप्लाई कर दें तो 14 5 जा 70 की 0 कैरी 7, 14 2 जा 28 7 35, तो 350 सेंटीमीटर क्यूब ये निकला है वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पैक। अब देखिए सेकेंड पैक लेते हैं। सेकेंड पैक ये सर्कुलर बेस वाला है, सर्कुलर बेस है जिसका रेडियस है, इसमें जो रेडियस दिया है रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस ये गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, एंड इसकी हाइट क्या है, ये हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम निकाल लें, तो वॉल्यूम ऑफ सेकेंड पैक, जो सेकेंड पैक है उसका वॉल्यूम, तो चूंकि उसका रेडियस है, ये कैसा था सर्कुलर बेस का है ना, तो सर्कुलर बेस का था वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ सेकेंड पैक इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इक्वल, पाई की वैल्यू हो गया 22/7 इंटू रेडियस 3.5 इंटू 3.5, 2 टाइम्स राइट किया जाएगा, आर स्क्वायर है इंटू एच 12। अब देखिए 7 से इसको डिवाइड करें तो 7 1 जा 7, और इसको डिवाइड करेंगे तो 7 से 3 डिवाइड नहीं होगा तो 0 टाइम्स डिवाइड होगा, पॉइंट लगाएंगे और फिर 5 उतार लेंगे तो 35 हो जाएगा, 7 5 जा 35, ये आपका आ गया 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 12। अब आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इक्वल हो जाएगा 22 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 5 जा 110, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट में 4 पॉइंट लगा दिया, इंटू 3.5 और 12 का मल्टीप्लाई कर लें तो 12 5 जा 60 की 0 कैरी 6, 12 3 जा 36 और 6 42, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट में 4 पॉइंट लगा दिया, तो ये आपका आ गया 11.0 मीन्स 11 हो गया, पॉइंट के बाद 0 को रिमूव कर देंगे, इंटू ऐसे पॉइंट के बाद 0 को रिमूव कर दें तो ये आ गया 42 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 2 जा 22 की 2 कैरी 2, 11 4 जा 44 और 2 46, 462 सेंटीमीटर क्यूब ये सेकेंड पैक का आ गया। फर्स्ट वॉल्यूम जो फर्स्ट पैक का आया था जो स्क्वायर बेस में था वो 350 सेंटीमीटर क्यूब आया, इसका इतना आ गया, तो कौन ज्यादा है, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पैक व्हिच ऑफ देम हैज ग्रेटर कैपेसिटी, माने किसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, एंड बाय हाउ मच, तो यहां देखा आपने कि जो सेकेंड पैक है, सेकेंड पैक का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड पैक है, वॉल्यूम ऑफ जो सेकेंड पैक का वॉल्यूम है वो फर्स्ट पैक इससे क्या है, इससे ग्रेटर है, ग्रेटर है ना, सेकेंड पैक वॉल्यूम इज ग्रेटर देन फर्स्ट पैक वॉल्यूम। तो अब
इन दोनों में कंपेयर आपने किया तो सेकेंड पैक का वॉल्यूम ग्रेटर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि व्हिच ऑफ देम हैज ग्रेटर कैपेसिटी। तो सर्कुलर सेकेंड पैक कौन था, सर्कुलर बेस। सर्कुलर बेस पैक इज या हैज ग्रेटर कैपेसिटी, हैज ग्रेटर कैपेसिटी, ग्रेटर कैपेसिटी देन किससे, जो स्क्वायर बेस पैक है, देन स्क्वायर बेस पैक बाई कितना, बाई हाउ मच। तो बाई हो जाएगा तो दोनों को माइनस कर देते हैं, तो इसका आया 462 सेंटीमीटर क्यूब से माइनस करेंगे 350 सेंटीमीटर क्यूब को, माइनस कर देते हैं तो 2 में 0 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 6 में 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, और 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 112 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर हो गया। तो ये पूरा आंसर आपका क्या आ गया, सर्कुलर बेस पैक हैज ग्रेटर कैपेसिटी देन स्क्वायर बेस पैक बाई कितना, इतना ज्यादा है 112 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां देखा कि 2 पैक्स थे, फर्स्ट पैक था जिसका इस बेस जो है स्क्वायर बेस है, हाइट गिवन है तो उससे वॉल्यूम आप फर्स्ट पैक निकालेंगे L इंटू बी इंटू एच करके, तो 5 इंटू 5 इंटू 14, क्योंकि लेंथ भी इसकी 5 हो जाएगी, ब्रेथ भी 5 हो जाएगी जब स्क्वायर बेस है, तो इंटू हाइट हो गई 14 हो गई, तो इससे निकला है 350 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड पैक कैसा है, जो सर्कुलर बेस है तो उसका रेडियस ऑफ बेस कितना गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सेकेंड पैक चूंकि वो सिलिंड्रिकल शेप में होगा तो इक्वल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, उससे निकालेंगे तो आ गया 462 सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन ज्यादा है, सेकेंड पैक वॉल्यूम इज ग्रेटर देन फर्स्ट पैक वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो सर्कुलर बेस पैक हैज ग्रेटर कैपेसिटी देन स्क्वायर बेस पैक बाई कितना 112 सेंटीमीटर क्यूब। एक्सरसाइज 20B के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे।